एक और दिन, एक और मैच जो इंडिया और नामीबिया के बीच में हुआ। इस मैच से पहले बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी स्कैरी मोमेंट्स थी, जिसमें ईशान किशन की इंजरी, जिसमें क्रिकेट में प्रैक्टिस करते वक्त बुमराह की एक ट्रू क्रशर यॉर्कर लगी और मीडिया में कहीं ना कहीं वीडियो लीक हो गया कि ईशान किशन को पैरों में चोट है। थोड़ी देर के लिए पूरा इंडिया डर गया था। जो भी क्रिकेट को प्यार करते हैं और जो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का 15 तारीख वाला मैच हो, उसमें ईशान किशन खेले। बहुत स्कैरी था भाई। मतलब अब सोच ही नहीं कि मैं सोचने लगा था यार, अभिषेक शर्मा ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज है। लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि शायद 15 तारीख वाला मैच अभिषेक शर्मा ना हो। तो हम ये सोच रहे हैं कि अभिषेक के बगैर हम कैसे पाकिस्तान का सामना करें, क्योंकि अभिषेक ऐसा है जो एक तरफा मैच को कर देता है। अब वो हमें डरा रहे हैं उस्मान तारिक, जो ठेला फेंकते, ठेला वो ढेला फेंकते हैं हमारे बिहार में, कहते हैं या पत्थरवा फेंकता हो, बिगता हो। तो वो बिगने वाले के लिए तैयारी करनी थी। और यदि हम उस 6 ओवर के अंदर कहीं 110 रन की पारी कर देते हैं, यदि एक तरफा कर देते हैं, तो बाकी वाले जो बैटर हैं वो हम उनको पकड़ लेंगे। मैं कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसे बैट्समैन, मैं ये नहीं कहूँगा कि टीम अच्छी नहीं है, टीम अच्छी है, नो प्रॉब्लम, टीम इज गुड, बट भाई वो भी पैनिक करेंगे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है और शायद बहुत लोगों का कैरियर डिफाइनिंग मोमेंट होता है। बहुत लोग कहते हैं भाई बाकी सारे मैचेस हार जाओ, लेकिन तुम इंडिया और पाकिस्तान वाला मैच जो है ना, प्लीज जीत जाना। भले तुम टूर्नामेंट हार के आओ, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में पाकिस्तान को जीतना चाहिए। और इस बेवकूफ़ों को कौन बताए कि बॉस, आप यदि हारते हो जीतते हो, एक T20 का मैच है, आप कभी भी जीत सकते हो, कभी भी हार सकते हो। जैसे कि आज मैं बताता हूँ कि सबकी बातें ये थी कि अभिषेक तो बीमार है, वो आएगा नहीं, ये कंफर्म था। लेकिन व्हाट अबाउट ईशान किशन, इज ही गोइंग टू ओपन, एंड इफ ही इज नॉट देयर, हु इज गोइंग टू ओपन विद संजू सैमसन? क्योंकि संजू के लिए एक बार और किस्मत ने दस्तक दिया था। संजू अभिषेक के इन प्लेस रिप्लेसमेंट पे खेल रहे थे। उसके बाद ईशान किशन का जब नाम आया तो कहा कि बॉस ओके, दिल में जान आई कि कहा चलो ठीक है। जब ऐसे बैटिंग स्टार्ट हुई, बैटिंग स्टार्ट होने के बाद जब जिस तरह की बैटिंग ओपनिंग होनी चाहिए वैसी ओपनिंग हुई, बट उम्मीदों के अनुरूप नहीं हुई, क्योंकि ईशान किशन से हम बहुत उम्मीदें लगा कर बैठे थे। संजू सैमसन दूसरी तरफ एक अलग ही अंदाज में थे, बट संजू ने 3 छक्के मारे, उसके बाद वो अपने विकेट को थ्रो कर दे, क्योंकि उनका जो स्ट्राइक रेट था 275 का स्ट्राइक रेट था, 8 गेंदों में 22 रन। तो तोड़ना तो उन्होंने शुरू किया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद ईशान किशन भाई 12 गेंद में 22 रन बनाता है बंदा। और हम बोले ये क्या हो गया, आज ईशान किशन को हुआ क्या, बॉलर रन क्यों खेल रहे? लेकिन उसके अगले 6 गेंद में 50 मार दिया भाई ने। मतलब 4 छक्के 1 चौके, एंड देन ही इज ऑफ टू द फ्लायर्स। सो आज ईशान किशन ने 61 रन बनाए 24 गेंदों में, 6 चौके 5 छक्के, 254 का स्ट्राइक रेट था। अब देखिए, अब ये कहेंगे कि क्या हम पाकिस्तान के लिए तैयार है? बेसिकली ये जो मैच था, इट वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हम जानते थे वी आर गोइंग टू विन, बट क्या होता है कि जब आप छोटी टीमों के साथ खेलते हैं ना, आपका जो कहते हैं ना कि स्टेक्स बहुत हाई होता है। आप कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते, क्योंकि इस टीम को आपने कभी खेलते हुए नहीं देखा, और यदि आप खेलते हुए नहीं देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस नहीं रहता। और आज शायद मैं उसके बारे में बात अलग करूंगा, लेकिन अभी बात करते हैं सिर्फ बैटिंग की। तो हमारे यार छोटे मोटे हिकअप्स होते हैं, क्योंकि आप जब 200 का टारगेट हमेशा अपने दिमाग में लेके चलते हो, तो आपका ईगो भी आ जाता है कि भैया छोटी टीम के खिलाफ हम 200 नहीं बनाएंगे। तो शायद टारगेट भी वही था। तो ईशान किशन एज यूजुअल ही वॉज फैंटास्टिक, फिनोमिनल। थोड़ी 2 मिनट में उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि ईशान किशन जब से आया ना, he has made his stamp his authority. इस टीम में ओपनिंग कोई और हो ना हो, ईशान किशन if he is fit, he is going to be the openers for this team. Abhishek Sharma, no doubt, any time, given point of time, I will back for Abhishek Sharma, because either hit or miss or hit, whatever. यदि एक मैच में नहीं चलता, दूसरे मैच में एक तरफा कर देता मैच को। तो अभिषेक शर्मा, आई एम वेरी वेरी वरीड। यदि अभिषेक नहीं खेले तो संजू सैमसन ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं, सॉरी इस बार तिलक वर्मा आते हैं। तिलक वर्मा रन बॉल खेलते हैं, उतना फ्लुएंट नहीं लग रहे थे। होता है, किसी किसी का दिन होता है, फ्लुएंट नहीं लग रहे थे। और वो आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं। सूर्य कुमार यादव 12 रन करते हैं 13 गेंदों में, बट
एक आगे बढ़कर छक्का मारने के चक्कर में हमारे कप्तान साहब आउट हो जाते हैं, स्टंप हो जाते हैं, एंड दैट इज इट। उन्होंने बोले यार ये चल क्या रहा है। लेकिन उसके बाद आते हैं भैया हमारे कंस्ट्रक्टर, हमारे मतलब कहते हैं भैया जब भी चाहिए एक बंदा खड़ा हो जाएगा। बोले हम बानी नू काहे चिंता कर ले बड़े रे, हम बानी। हार्दिक पांड्या हमेशा कहला कि हम है क्लच पांड्या। तो क्लच पांड्या ने जो क्लच गेम दिखाया ना, और इट वाज फैंटास्टिक। मतलब 28 गेंदों में 52 रन, 4 चौके, 4 छक्के, 185 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद आते हैं, थोड़ा सा गैप हो गया क्योंकि मेरा वीडियो तो मैं पूरा बना चुका था, लेकिन क्या हुआ सडनली मैंने देखा कि मेरा माइक ऑफ हो गया, तो मैंने इसको चार्ज किया एंड देन दोस्तों फिर वापस आ गया हूँ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। कल मतलब इंटरेस्टिंग था। इट इज नॉट दैट कि हम कोई मैच कर रहे थे, इट वाज जस्ट दैट वी वर प्रैक्टिसिंग कि हम क्या और कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं बताता हूँ कि हार्दिक पांड्या का जो हम कहते हैं कि भैया हम है ना, कहते हैं बिहार में कि बॉस काहे चिंता कैले बड़ा हम बानी। तो उसी तरह हार्दिक पांड्या ने 28 गेंदों में पहले तो बड़ा स्लो चले थे, उसके बाद जो छक्के मारे तो शायद किसी और के पास जवाब नहीं था। हार्दिक पांड्या वाज क्लास। एंड देन शिवम दुबे 16 गेंद में 23 रन बनाते हैं, एक छक्का एक चौका, एंड टू बी इज ऑन हिज स्टैंडर्ड इट वाज नॉट दैट ग्रेट, सो बट स्टिल ओके। रिंकू सिंह इज वन थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रिंकू सिंह हमेशा नहीं चलेंगे, शायद आउट ऑफ शॉट लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रिंकू सिंह के जगह पे हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर खेल जाए या रिंकू सिंह को ही खिला के चलेंगे। लेकिन नीचे एक चीज तो देख रहा हूँ कि मैं अर्शदीप की जगह पे नेक्स्ट मैच में कुलदीप यादव आ रहे हैं, तो व्हाट अ मैच। मतलब कहते हैं रिंकू को उठाना है तो आप वॉशिंगटन सुंदर को घुसा दीजिए, आपके पास सारे बैट्समैन और बॉलर हो जाएंगे। अभी कुछ मैं बोलूंगा नहीं इसके बाद। द ओनली थिंग वाज दैट कि हम 250 रन बना सकते थे टू बी ऑन द स्टैंडर्ड, बट नॉनदलेस दिस इज आल्सो नॉट लेस। बट हमें इनफैक्ट इनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हमको वो ये खेलना पड़ेगा कि दैट हैज टू बी। और अब हम बात कर लेते हैं अपनी बॉलिंग के बारे में। तो हम बात क्या करें कि पहले जो झलक हमें मिली थी कि हार्दिक पांड्या ओपनिंग करने के लिए आते हैं अलॉन्ग विथ अर्शदीप, तो यहाँ पूरा क्लियर हो गया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम के अंदर वी आर गोइंग विथ हार्दिक पांड्या एंड बुमराह। जसप्रीत बुमराह इज गोइंग टू ओपन योर बॉलर, दीज आर द बॉलर्स। एंड मैं स्ट्रेट देख रहा कुलदीप यादव को इस टीम के अंदर। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर। तो परफॉर्मेंस बताता हूँ बॉलिंग की। हार्दिक पांड्या 4 ओवर 21 रन 2 विकेट 5.2 की स्ट्राइक रेट। अर्शदीप 3 ओवर 36 रन पीटे हैं, 12 की इकॉनमी दी है, 2 वाइड भी किया है। शिवम दुबे ओके 2.2 ओवर करने के बाद 11 रन 1 विकेट एंड 4.7 की इकॉनमी थी, जिसमें से एक नो बॉल भी था, फिर भी बच गए। जसप्रीत बुमराह एनी डे यू विल टेक दिस बॉलर एट एनी कॉस्ट। सो 4 ओवर 20 रन 1 विकेट एंड इकॉनमी 5 की थी। वरुण चक्रवर्ती, मतलब आप इस बॉलर के बारे में बात नहीं करूं तो इट इज वेरी रॉन्ग। जब से भाई साहब पिछले वर्ल्ड कप में देखिए और इस वर्ल्ड कप में देखिए, दे जमीन आसमान का फर्क है। वो कहते हैं कि भैया हम बानी नो टेंशन माय ला कि कितनों भी पीटे जाएगा, लेकिन वरुण चक्रवर्ती पीटने के बाद भी भैया विकेट लेके जाएगा। मुझे समझ में नहीं आया कि वरुण चक्रवर्ती के 2 ओवर क्यों रोक दिए। हो सकता है प्रैक्टिस करवाए। अक्षर पटेल भी 3 ओवर करते हैं, बापू 6.7 की इकॉनमी से पिटते हैं, 2 विकेट भी लेते हैं। और वरुण चक्रवर्ती वॉज ऑलवेज अ गोल्ड डस्ट मैन। हमारे लिए तुरुप का इक्का एक नहीं है, हमारे पास तुरुप के इक्के ईशान किशन जिस फॉर्म में आ रहे हैं एंड देन जिस कंसिस्टेंसी के साथ आ रहे हैं, तो इट इज माय मैन। हार्दिक पांड्या ऑलवेज प्लेज अराउंड विथ पाकिस्तान को डरने की जरूरत है। देर आर टू मेनी पीपल हु प्लेज वेल अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट इज अभिषेक शर्मा। आते हैं तो ठीक है, नहीं तो संजू सैमसन भी निपटा देंगे। आपके पास ईशान किशन है, तिलक वर्मा लास्ट आपने एशिया कप में देखा था जब विकेट गिर रही थी तो किस तरह का खेल तिलक ने दिखाया। हाँ, हो सकता है आज दिन उसका नहीं था, बट स्टिल ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर बैट्समैन। एंड देन यू हैव गॉट हार्दिक पांड्या। और स्पिनर के लिए काल तो हमारा गदाधारी भीम भी है, शिवम दुबे। मतलब दुबे जी छोड़ेंगे नहीं, ले लेंगे नहीं। तो भैया सो वी आर ऑल कवर्ड अप। सो आज इरामस जो उनके जो कैप्टन थे थोड़े से हमारे लिए डेंजर साबित हुए, क्योंकि वो भी अंडरकट कर रहे, कोई बॉल पीछे से फेंक रहे थे, कुछ पॉज लेके। तो हो सकता था कि अब इंडिया ये संज्ञान लेगी और बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। पाकिस्तान वी ऑल आर वेटिंग फॉर योर मैचेस। सो
यदि आप हार जाते हो तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ के एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यदि जीत जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। सो इन दैट केस, सो कीपिंग अ फिंगर क्रॉस। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि कोई कमेंट है तो प्लीज बताइएगा कि किस तरह हम उस्मान तारिक को